हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे रामायण एवं महाभारत में कई ऐसे प्रसंगों का वर्णन मिलता है जब किसी का दिया गया वचन और ली गई प्रतिज्ञा उसकी परेशानियों का कारण बन गई एवं न चाहते हुए भी उन्हें वो काम करने पड़े जो वो नहीं करना चाहते थे। कई बार इन प्रतिज्ञा और वचनों के कारण बड़े बड़े युद्ध हुए तो कई बार न चाहते हुए भी अपनों का त्याग करना पड़ा। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही वचन और प्रतिज्ञाओं के विषय में जो बाद में परेशानियों का कारण बनी। राजा दशरथ का वचन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को 2 मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया था। तब कैकेयी ने कहा कि अभी तो मेरी कोई मनोकामना नहीं है, किंतु समय आने पर मैं ये 2 वर मांग लूंगी। जब राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, उस समय कैकेयी ने उनसे वो 2 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने मांगा कि अयोध्या का राजा मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए, राम को नहीं। और दूसरे वचन में उन्होंने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राजा दशरथ को न चाहते हुए भी ये बातें माननी पड़ी, जबकि वे ऐसा कतई नहीं करना चाहते थे। प्रभु श्री राम ने भी अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। प्रभु श्री राम के वन में जाने के पश्चात पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई। इस प्रकार राजा दशरथ का दिया हुआ वचन ही उनकी मृत्यु का कारण बना। श्री राम का काल को वचन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव की आज्ञा से काल प्रभु श्री राम से मिलने आया। काल ने श्री राम से वचन लिया कि हम दोनों की बातचीत के दौरान कोई तीसरा इस कक्ष में नहीं आना चाहिए। ऐसा हुआ तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने काल को ये वचन दे दिया और अपने अनुज लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया। कुछ देर पश्चात वहाँ ऋषि दुर्वासा आ गए। वे उसी समय प्रभु श्री राम से मिलना चाहते थे, किंतु लक्ष्मण ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण नहीं चाहते कि वे कोई श्राप प्रभु श्री राम को दे। उन्होंने स्वयं जाकर श्री राम को ये बात बताई। तब काल और प्रभु श्री राम की बात चल रही थी। वचन के अनुसार जब लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने की बात आई तो कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपने प्रिय का त्याग करना उसे मृत्यु दंड देने के समान ही है। तब श्री राम को न चाहते हुए भी लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। इस प्रकार प्रभु श्री राम को काल को दिए वचन के कारण अपने अनुज लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा था। भीष्म की प्रतिज्ञा। महाभारत के अनुसार अपने पिता राजा शांतनु एवं सत्यवती का विवाह करवाने के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी। जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने पुत्र मोह में कई बार गलत निर्णय लिए, किंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण भीष्म कुछ नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये निकला कि कौरवों और पांडवों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और न चाहते हुए भी भीष्म को कौरवों का साथ देना पड़ा। इस प्रकार धर्म के ज्ञाता पितामह भीष्म को यह ज्ञात था कि कौरव अधर्मी हैं, किंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। अर्जुन की प्रतिज्ञा। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई उन्हें अपने शस्त्र रखने को कहेगा तो वे उसका वध कर देंगे। युद्ध के दौरान एक बार क्रोधित होकर ये बात युधिष्ठिर ने उनसे कह दी। प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण जैसे ही अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध करने के लिए तलवार उठाई, श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा
कि सम्मान करने योग्य व्यक्ति का अपमान करना भी उसका वध करने जैसा ही है, तब अर्जुन ने न चाहते हुए भी युधिष्ठिर को बहुत भला बुरा कहा। इस प्रकार जिस ज्येष्ठ भ्राता की किसी भी बात का उल्लंघन अर्जुन नहीं करते थे, उन्हें अपनी ली हुई प्रतिज्ञा के कारण भला बुरा कहना पड़ा। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू होने से पूर्व श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का वचन अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम को दिया था। जब युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन प्रेमवश भीष्म के सामने अपनी पूर्ण योग्यता के साथ नहीं लड़ रहे थे। ये देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और न चाहते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे भीष्म को मारने रणभूमि में उतर पड़े। तब अर्जुन के कहने पर उन्होंने भीष्म का वध करने का विचार त्याग दिया और उसके पश्चात अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध कर दिया। राजा शल्य का वचन। महाभारत के अनुसार मद्र देश के राजा शल्य पांडवों के मामा थे। जब वे युद्ध में पांडवों का साथ देने आ रहे थे, तब रास्ते में दुर्योधन ने उनके लिए आराम करने की व्यवस्था की और उनकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था भी की। इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर राजा शल्य ने बिना सोचे समझे कह दिया कि जिसने भी ये काम किया है वे उसी के पक्ष से युद्ध करेंगे। बाद में जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वचनबद्ध होने के कारण उन्हें न चाहते हुए भी कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार राजा शल्य के बिना सोचे समझे दिए हुए वचन के कारण उन्हें न चाहते हुए भी अपने भांजों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार ये महाभारत और रामायण के कुछ महान योद्धा हैं, जिन्हें अपने ही दिए हुए वचन और ली हुई प्रतिज्ञाओं के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो वो कतई नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं, जब आप अति दुख में या अति आनंद में हो तो बिना सोचे समझे किसी को ना कोई वचन दे और ना कोई प्रतिज्ञा ले। जय श्री कृष्ण।